हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग देखो, अब मैं आपके लिए एक प्री बोर्ड का पेपर लाया हूँ, सैम्पल पेपर। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, और आप जानते हो कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो हमें केवल और केवल इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को जो है कंप्लीट करना होगा, क्योंकि हमें 3 घंटे लिखने की भी एक हैबिट डेवलप करनी होगी उतने टाइम तक। ठीक है, कि उतना प्रेशर लेकर कैसे आप उतने टाइम तक सरवाइव कर पाओगे उस एग्जामिनेशन हाल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए से, जिसमें एमसीक्यूज दिए होंगे और हमें सबसे पहले इसी को सॉल्व करना होगा। तो देखो अब क्या कहा जा रहा है कि इफ़ LCM of A and 18 is 36 and the SCF of A and 18 is 2, then what is the A। ठीक है, तो अगर हमें LCM गिवन है कितना 36 और HCF गिवन है कितना 2। ठीक, तो हमें एक फार्मूला बताया था LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो LCM कितना हो गया 36, HCF कितना हो गया 2। फर्स्ट नंबर जो है हमारा A है और सेकेंड नंबर हमारा 18 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो आप। ये नंबर इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला आएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, देन A इज इक्वल टू 4। आपको ऑप्शन समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी इसमें कहा जा रहा है इफ़ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8, देन। अब यहाँ पर कुछ रिलेशंस दिए गए हैं अल्फा बीटा के, क्योंकि हमसे कहा जा रहा है अल्फा बीटा क्या है, इस गिवन इक्वेशंस का, गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हमारा कितना है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 8। हमें इस अल्फा बीटा के जो है सम प्रोडक्ट में रिलेशन एक इस्टेब्लिश करना है। तो देखो आप, अगर आप सम ऑफ जीरोज निकालोगे तो वो किसके बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। ठीक है, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2, बी की वैल्यू मिल जाएगी 8 और सी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 8। तो यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना -8/2 इज इक्वल टू -4, किसकी बराबर अल्फा प्लस बीटा के। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक, आप ये प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि हमारा C/A के बराबर होगा। C कितना है -8 और A कितना है 2। ठीक, तो ये भी कितना आ जाएगा -4। तो अगर हम ऑप्शन में देखें, ठीक है, तो देखो अब ऑप्शन जो सबसे पहला ऑप्शन है A, उसमें क्या लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। ये देखो आप, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर A। क्लियर है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा था ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड -y प्लस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर टू लाइन्स विच आर कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली वन पॉइंट पैरेलल या परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, तो हमारे पास इनमें जो इक्वेशंस दी जाती हैं उनका एक रिलेशन होता है। ठीक, उनके कोफिशिएंट्स का वो हमें बताया जाता है। ठीक है, क्या कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कंपेयर करेंगे AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, मीन्स X का कोफिशिएंट A होता है, Y का B होता है और ये कांस्टेंट नंबर जो है वो C का कोफिशिएंट होता है। तो हम इस इक्वेशन से A1 A2 निकाल लें। अब आप देखोगे तो ये कौन सी कंडीशन बन रही है, हम लोग रख के चेक करते हैं, फिर हम पता चलेगा कि वो मैनी सॉल्यूशन है या मतलब इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल लाइंस हैं। ठीक,
तो A1 की वैल्यू 6 है, A2 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू माइनस का 2 है, B2 की वैल्यू माइनस की 1 है। देखो -2 -1, और यहाँ पे C1 9 है और ये 12 है। ठीक है, तो ये तो इक्वल नहीं हो रहा है क्योंकि ये कटेगा 3 और ये 4 बनाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा तो 2 और 1 बनाएगा, यानी ये दोनों ही हमारा इक्वल है और ये नॉट इक्वल है। ठीक, और ये केस बनता है हमारा जब लाइंस हमारी कैसी हों, एक दूसरे के पैरेलल हों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें कहा जा रहा है इफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 3x² माइनस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल एंड रियल रूट्स। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन का अगर इक्वल और रियल रूट्स होता है तो हम लोग पढ़ते हैं d इज इक्वल टू, देखो अब 3 कंडीशन आप पढ़ते हो इसमें, b² माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम लोग। इसको देखते हैं कि अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है, इस मीन्स इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल एंड रियल हैं। ठीक, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स अनइक्वल है, ठीक, एंड रियल है। और अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है, मीन्स हमारे जो रूट्स मिलेंगे हमें वो कैसे मिलेंगे? इमेजिनरी मिलेंगे। तो ये तीनों कंडीशन याद रखेंगे। हमें यहाँ कहा जा रहा है रियल एंड इक्वल, तो हम करेंगे क्या? ठीक है, क्योंकि हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -k, c इज इक्वल टू 3। ठीक, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग बना लेंगे। देखो अभी फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप कंपेयर करके a की वैल्यू 3 जो कि x² का कोफिशिएंट है, ये b जो कि x का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ से d फाइंड करेंगे b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ये मिल जाएगा -k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3। सही, इसके बाद इसने कहा है कि यहाँ पे इक्वल और रियल रूट्स होने चाहिए, ये कंडीशन फॉलो हो रही, तो डी की जगह कितना आ जाएगा? 0। ये 0 इज इक्वल टू हो जाएगा k² माइनस 4 3 जा 12 3 जा 36। ठीक, तो k² इज इक्वल टू 36, देन k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ऐसे लिखेंगे इसको रूट में, इसको कुछ चेंज करेंगे तो 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, और पावर 2 है तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। अब मैं आपको एक केस स्टडी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, इंडिया इज कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर एंड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज contributing to higher quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in the 6th year and 22,600 in 9th year. Answer the following questions. तो कुछ ये क्वेश्चंस पूछे गए तो हम समझ लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि इंडिया कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, कम कॉस्ट पर मैन पावर के साथ लगाकर स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और ये कैपेबिलिटी के साथ हाई क्वालिटी प्रोडक्शन किया जाता है रेगुलर। अब कह रहे हैं कि टीवी सेट जो है इंक्रीज़ हो रहा है यूनिफॉर्मली, मीन्स एक फिक्स नंबर ऑफ ईयर जो है हर एक साल बढ़ते चला जा रहा है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में। अब कह रहे हैं कि अगर 16,000 सेट जो है 6th ईयर में बन रहा है और 12,600 सेट 9th ईयर में बन रहा है, तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं कैसे इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ देखोगे आप, यहाँ देखेंगे हमसे कहा क्या जा रहा था कि ये हमें कॉस्ट दी गई थी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिए गए थे 6th ईयर में, मीन्स A6 इज इक्वल टू 16,000 और
A9 इज इक्वल टू 22,600। ठीक, an का फार्मूला हमें पता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर ईयर का बताया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, A6 निकालेंगे, तो a प्लस सिक्स माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 16,000। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 16,000। इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। ऐसे ही इसको लिखेंगे तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 22,600। इसको सेकंड इक्वेशन बना देंगे। अब ये दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यहाँ से क्या करें, इस इक्वेशंस को रख के यहाँ माइनस कर लिया जाए। यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो 3d बनाएगा, ये माइनस होगा तो 0 0, ये 6 और 12 में 6 जाएगा 6 बनाएगा, ये कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। तो जो डिफरेंस है वो कितने का आया, 2200 का आया। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन में d की वैल्यू रख के हम a निकालेंगे। तो a प्लस 5 इंटू 2200 इज इक्वल टू 16,000। देन a इज इक्वल टू 16,000 माइनस 0 0, 5 2 या 10, 5 2 या 10 और 1 11। तो ये कितना आ जाएगा, 16,000 से 11,000 माइनस होगा तो 5,000। ये हमारा क्या आ गया, जो है a की वैल्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अब a की वैल्यू उन्होंने निकाला था 5,000, d की वैल्यू निकाला था 2200। ठीक, आपसे 8th ईयर का पूछ रहा है। देखो, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8th ईयर। ठीक, तो क्या करेंगे, a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी, यानी a प्लस 7d। a की वैल्यू 5,000 प्लस 7 इंटू 2200, ये 5,000 हो जाएगा, प्लस 0 0, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15। टोटल कितना आ जाएगा, 15 और 5 20,400। ये आ जाएगा 8th ईयर की टोटल प्रोडक्शन। क्लियर है। अब देखो, आप नेक्स्ट ईयर कहा जा रहा है, फाइंड द प्रोडक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट 3 ईयर्स। इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है कि 3 सालों में टोटल प्रोडक्शन कितने की हुई। तो n की वैल्यू कितनी बताई जा रही है, 3। तो n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, क्योंकि आपको एक फार्मूला बताया जाता है सम निकालने का, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम यहाँ से ही कैलकुलेट कर पाएंगे कि ड्यूरिंग 3 ईयर्स कितने उसने प्रोडक्शन करी है। तो ये हो जाएगा 3/2, 5 2 या 10,000 प्लस 2 इंटू 2200। तो ये 3/2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 4400 हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 14,400। ये कैंसिल करो आप, 7200। ठीक है, तो यहाँ से 3 2 6, 3 7 21। तो S3 कितना आ गया, 3 साल का टोटल प्रोडक्शन 21,600। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या लास्ट जो है, इसमें कहा जा रहा है कि इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200। तो चलो अब इसको समझते हैं कि किस ईयर में इसकी प्रोडक्शन जो है 29,200 रही होगी। तो ये दिया गया है ए एन की वैल्यू। ठीक, तो 29,200 इज इक्वल टू ए जो कि 500 है, 5,000। चलो अब इसे कहीं और करते हैं। अब यहाँ देखेंगे, हमसे पूछा जा रहा है कि किस ईयर में इसकी प्रोडक्शन 29,200 रही थी। ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड या किस ईयर में। तो ए की वैल्यू हमने अभी निकाल लिया था 5,000, डी की वैल्यू निकाल लिया था 2200। ठीक, ए एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ इन विच ईयर पूछ रहे हैं, कौन से साल में। तो हम लोग को लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 29,200, ए हमें 5,000 प्लस एन माइनस वन इंटू 2200। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसे नोट रहेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में। पहले इसको माइनस कर लें, 0 0, ये 2, ये 9 में से 5 जाएगा 4, ये 2 अपॉन 2200 n माइनस वन।
ये 0 0 कैंसिल, ये 2 से 11 टाइम, 2 से 1 to 1 टाइम, 11 से 11 टाइम, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 11, देन n इज इक्वल टू 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। तो 12th ईयर में जो प्रोडक्शन रही होगी वो कितनी रही होगी? 29,200। क्वेश्चन समझ में आया तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जहाँ डाउट होगा उसको आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कराना भूलें, ठीक है, और इसे शेयर करें, ठीक है, ताकि बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन सब को ये मदद मिले कि केस स्टडी के क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। और मेरे इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी है जिससे आप और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।